आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वह संस्थान है जिसे रिसर्च के लिए, शोध के लिए और विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए एक मंदिर की तरह पूजा जाता है। लेकिन क्या हो जब वह ऐसे लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित कर दे गेस्ट लेक्चरर के रूप में, जो अप्रामाणिक, शोध से रहित, शोध के विरुद्ध, वैज्ञानिक शोध के विरुद्ध बातें करे, निराधार बातें करे, अप्रामाणिक बातें करे और लोगों को गुमराह करे, विद्यार्थियों को गुमराह करे। जी हाँ, आज हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के एक ऐसे ही काले रहस्य को एक्सपोज करेंगे जब उन्होंने एक अयोग्य व्यक्ति को मंच पर बुला करके अपने छात्रों को उनके द्वारा गुमराह करवाया। लेकिन उससे पहले हम अपना डिस्क्लेमर आपको दिखा देते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य जो है वैज्ञानिक शोध को आपके सामने स्पष्ट करना है और रिसर्च पेपर के माध्यम के सामने उन सत्यों को हम आपके सामने उजागर करेंगे। यहाँ किसी की भावनाओं को आहत करने का अथवा किसी का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है और यहाँ पे जिन क्लिप्स को यूज किया गया है वह फेयर यूज पॉलिसी के अंदर आते हैं। तो बात है 2022 की, जब तथाकथित वेदांत महोत्सव के नाम पर ये स्वघोषित आचार्य जो हैं, जिन्हें मैं आचार्य नहीं कहता, आर्य प्रशांत कह के बुलाता हूँ, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बुलाए गए और वहाँ जाकर के उन्होंने विद्यार्थियों को अजीब अजीब बातों पर लेक्चर दिया जिस विषय में उनकी कोई योग्यता ही नहीं है। उदाहरण स्वरूप इस वीडियो में उन्होंने जो है डीलिंग विद टॉक्सिक पार्टनर्स के बारे में विचार किया है, लोगों को बताया है कि टॉक्सिक पार्टनर के साथ जो है कैसे डील किया जाता है। बड़े मजे की बात है कि इन्होंने जो है इस वीडियो में जो है रिश्तों पर बात की है, शादी पर बात की है और न इनके पास साइकोलॉजी में कोई डिग्री है, न मेडिकल साइंस में कोई डिग्री है और फिर भी इस पर उन्होंने इतने लंबे चौड़े व्याख्यान दिए हैं जैसे कि वो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हों। इसमें उन्होंने क्या कहा वो तो चले सेकेंडरी बात है। उन्होंने जो भी कहा उसके पक्ष में जो है उन्होंने न कोई प्रमाण दिखाया, न कोई शोध पत्र दिखाया, बस जो मुंह में आया मुंह खोले और कहानी गपोड़ दिए। इस लेक्चर में उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि शादी तो कितना खराब होता है, शादी की वजह से जो है जीवन के प्रकार के टेंशन आ जाते हैं, लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसकी वजह से जीवन में ये खराबी हो जाती है, वो खराबी हो जाती है, लोग जो है स्ट्रेस में पड़ जाते हैं, लोगों को इस तरह की बातें, गलत बातें सिखा दी गई है कि रिलेशनशिप तो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, जबकि इसकी कोई आवश्यकता कोई विशेष नहीं है। इस प्रकार की और बहुत लंबी चौड़ी जो है बकवास उन्होंने की है और मज़े की बात है कि उन्होंने जो भी कहा है उसके पक्ष में कोई भी जो है वैज्ञानिक शोध उपस्थित करना ज़रूरी नहीं समझा है। दरअसल ये एक ऐसे गपोड़ी लाल हैं जो कि जो भी बोलते हैं उसके लिए कोई जो है वैज्ञानिक प्रमाण देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। अगर बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के, वैज्ञानिक शोध के जो है नोबेल प्राइज़ मिलता होता तो ये अब तक 10 बार जो है नोबेल प्राइज़ जीत चुके होते हैं। और ऐसे लोगों को जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बुला लेती है अपने यहाँ लेक्चर देने के लिए। आज हम इस विषय का सत्य जो है आपके सामने उपस्थित करते हैं और वो भी रिसर्च पेपर के साथ। और हमेशा की तरह जो भी रिसर्च पेपर हम दिखाते हैं उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट आदि में दे देते हैं ताकि आप उन रिसर्च पेपर को जाकर के खुद पढ़ सकें, देख सकें कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात ये है कि एक अयोग्य व्यक्ति का जो इस फील्ड में जो है साइकोलॉजी के फील्ड में या इस तरह के किसी भी क्षेत्र में जो है उनके पास डिग्री नहीं हो, वो अगर किसी को साइकोलॉजिकल एडवाइस देता है तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जैसे कि आप यह रिसर्च पेपर देख रहे होंगे। यह जो शोध पत्र है यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर है। इसमें यह कहा गया है कि कई बार साइकोथेरेपी जो की जाती है वो सही पढ़े लिखे लोगों द्वारा की जाए, सर्टिफाइड डॉक्टर के द्वारा भी किया जाए तो भी कई बार जो है उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो जब ये जो है, जो ये स्वघोषित आचार्य जो हैं आपके, जिनके पास नए क्षेत्र में डिग्री है, वो जब इस पर बोलेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना काउंसलिंग के क्षेत्र में कोई डिग्री है, ना साइकोलॉजी के क्षेत्र में कोई डिग्री है, ना डॉक्टर के मेडिकल के क्षेत्र में कोई डिग्री है। लेकिन इन सब बातों से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के विद्यार्थियों को क्या लेना देना, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अब लैब रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, ये स्वघोषित आचार्य के लेक्चर नोट्स बनाते हैं। खैर, ये एक दूसरा रिसर्च है जो ओसीडी पर, यूके का एक रिसर्च है। ये कहता है कि यूके में कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से छुड़ाने का दावा करते हैं और लोगों से जो है बहुत पैसे ऐंठ करके भाग जाते हैं। तो ये जो स्वघोषित आचार्य हैं जिनके पास नई क्षेत्र में डिग्री है, उनका इस विषय पर वक्तव्य देना जो है कहाँ तक योग्य है और वो इस तरह के लोगों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो है मंच देना कहाँ तक सही है, ये तो आप स्वयं समझ ही सकते हैं। दरअसल मुझे लगता था कि आईआईएससी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, लेकिन अब मुझे लगता है कि आईआईएससी ने अपना नाम बदल लिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टूपिड कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपना नाम रख लिया है। खैर, इस विषय में जो वैज्ञानिक शोध हैं वह हम आपके सामने यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यह 85 साल तक किया गया यह शोध है
जिसमें जो है सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और उस पर जो है विचार किया गया कि किन चीज़ों से जीवन में जो है खुशी आती है। और उसमें यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि एक स्वस्थ रिलेशनशिप जो होता है, जिसमें कि शादी भी इन्वॉल्व है, उससे जो है जीवन में जो है खुशी आती है, एक सैटिस्फैक्शन आता है। ठीक है, भले ही उसकी वजह से कुछ जीवन में चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के जो है इसकी वजह से हमारे जीवन में खुशियाँ अधिक आती हैं और रिलेशनशिप जो है एक सुखी जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आपके ये स्वघोषित आचार्य क्या कहते हैं, बस रिलेशनशिप से क्या लेना देना है। प्रिय दर्शकों, आर्य प्रशांत जैसे लोगों का ज्ञान जो है किसी रिसर्च पेपर पर निर्भर नहीं करता है। उनका ज्ञान बस 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, गप हाँकने पे और अपने अंधभक्तों से ताली बजवाने पे। इन्होंने दुनिया का सबसे जो है आसान व्यवसाय खोज निकाला है, अपने अंधभक्तों से ताली बजवाना और अपने बात को जो है ज्ञान के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना। इनका ज्ञान इतना अनूठा है कि वह न तो किसी रिसर्च पेपर में मिलता है, न किसी वेदांत ग्रंथ में मिलता है और ना ही उसका पता वेद व्यास को है, ना ही उसका पता जो है आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य को है। एक आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य थे, उन्होंने जो है संसार को अद्वैत वेदांत दिया और एक ये हमारे ये गपोड़ी लाल हैं, जिन्होंने संसार को एक गपोड़ी वेदांत दिया। खैर, इसी बात पे हम आपको अगले शोध पत्र की ओर ले चलते हैं। ये साइकोलॉजी के जर्नल में छपा हुआ शोध पत्र है। इसमें यह बताया गया है कि जब व्यक्ति जो है अच्छे रिश्तों में होता है, इमोशनल बॉन्डिंग बनती है उसकी, जिसमें कि शादी वगैरह भी आ जाते हैं, तो उसके शरीर में, उसके ब्रेन में जो है ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो कि बॉन्ड हार्मोन जिसको कह सकते हैं, जिससे कि जीवन में खुशियाँ आती है। तो ये वैज्ञानिक शोध पत्र भी इस प्रकार की बातें कहता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप जो है मनुष्य के लिए बहुत हेल्दी हो सकता है। लेकिन आर्य प्रशांत को इनसे क्या मतलब? आर्य प्रशांत को तो अपने काल्पनिक वेदांत लोगों को सुनाना है। कहने को जो है वो कहते हैं कि ये जो है वेदांत महोत्सव है, लेकिन इसका नाम बदल करके वेदांत मटियामेट महोत्सव रख देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बात न किसी प्रकार के शास्त्रों में लिखी गई है, न किसी प्रकार के रिसर्च पेपर में लिखी गई है। हाँ, इनका जो है गप स्मृति नाम के ग्रंथ में हो सकता है इस प्रकार की बात जरूर लिखी गई हो। और ये अगला रिसर्च पेपर देखिए, ये भी एक वैज्ञानिक जर्नल में निकला रिसर्च पेपर है, जो कहता है कि जो विवाहित व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन जो है अधिक सुखमय होता है अविवाहित लोगों की अपेक्षा। ठीक है, उसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और ये लार्ज स्केल स्टडी किया गया है, ऐसा नहीं कि इक्का-दुक्का लोगों पर जो है स्टडी किया गया है। लेकिन इनको जो है स्वघोषित आचार्य को जो है आपको इन रिसर्च आदि से क्या लेना देना, उनको तो बस गप हाँकना है और गपोड़ी वेदांत महासम्मेलन चलाना है। ये अगला रिसर्च पेपर देखिए, इसमें यह शोध किया गया है कि जो महिलाएं विवाहित होती है वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होती हैं और उनके पास अधिक एसेट आदि होते हैं। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को और ये स्वघोषित आचार्य को इन सब रिसर्च पेपर आदि से क्या लेना देना। वो पुराना जमाना था जब यहाँ पे जो है विज्ञान पर शोध हुआ करते थे, रिसर्च पर जो है जोर दिया जाता था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। अब लगता है उन्होंने अपना नाम बदल दिया है। अब उन्होंने अपने संस्थान का नाम रख लिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसलेस कॉनमैन। खैर, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जाकर के जो है जो बकवास किए हैं, उस पर अगर हम विस्तृत व्याख्या करने लगेंगे तो कई घंटों में वो व्याख्याएं जो है संपूर्ण नहीं हो पाएंगी। तो चलते चलते एक और वीडियो पर हम थोड़ा सा प्रकाश आपको डाल देते हैं और इस विषय को विराम देते हैं। इस वीडियो में है, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के किसी विद्यार्थी ने पूछा कि मैंने आपके वीडियो कुछ लोगों को दिखाए थे, तो उन्होंने कहा कि आप तो खुद ऊंचे मकाम पे पहुंचे हुए, इसलिए आपके लिए इस तरह की बातें करना बहुत आसान है कि फाइनेंस आदि की कोई खास जरूरत नहीं है। तो वो उस पर लंबा चौड़ा ज्ञान देने लगे कि संसार में भ्रम फैलाया गया है कि लग्जरी की आवश्यकता है। अरे पुराने गुरुओं को देखिए, नानक को देख लीजिए, पलटू आदि को देख लीजिए, उनके पास कौन सा धन संपत्ति था, तभी वो जो है शांति आदि को जो उपलब्ध हो पाए कि नहीं, स्पिरिचुअल इसको उपलब्ध हो पाया कि नहीं हो पाया। देखिए, उनकी बातें कुछ हद तक तो सही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब भी कोई बात बोलते हैं, कोई वैज्ञानिक शोध इस विषय में उपस्थित नहीं करते हैं। आज से सैकड़ों साल पहले कबीर हुए, 300-400 साल पहले, उस समय की स्थिति कुछ और थी। आज जो है एक आर्थिक युग है और आज जो है हमें नवीन शोध इस विषय में देखना पड़ेगा। देखिए, ये जो शोध है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा मिलकर किया हुआ शोध है, जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, साइकोलॉजी आदि के क्षेत्र में जो है बहुत ही विद्वान थे, उन लोगों के द्वारा जो है किया हुआ शोध है और ये 21वीं शताब्दी का शोध है। यह शोध यह बताता है कि जो व्यक्ति जो है धन संपत्ति आदि के रूप से जो है आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता है, उसके कॉग्निटिव फंक्शन जो है इम्पेयर हो जाते हैं, अर्थात जो है वो बहुत सशक्त निर्णय नहीं ले पाता है, वो जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कई बार नहीं दिखा पाता है। और उन्होंने कई सारे लोगों पर यह शोध किया और ये बहुत विद्वान एक वैज्ञानिक व्यक्ति का द्वारा किया गया शोध पत्र है। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आर्य प्रशांत जैसे लोगों को इन सब शोधों से क्या मतलब है? उन्हें तो बस बैठे बैठे गप हाँकना है और रिसर्च आदि को जो है इनकार करके जो मुंह में आए बस मुंह खोलना है और गपोड़ देना है। इनके प्रवचनों में, इनके लेक्चर में जो है
एक चीज़ की सख्त मनाही होती है, वो है प्रमाण की बात करना। न ये कभी प्रमाण की बात करते हैं, न जो श्रोतागण होते हैं वो कभी पूछते हैं कि जनाब आप जो इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान दे रहे हैं, उसमें कोई प्रमाण है क्या? कोई रिसर्च पेपर है क्या? कोई वैज्ञानिक शोध है क्या? और वैज्ञानिक शोध की बात की भी क्यों जाए? क्योंकि अगर वैज्ञानिक शोध आदि की बात ही की गई होती, तो ये हाल होता क्या कि भारत का एक भी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज और ये वैज्ञानिक संस्थान जो है विश्व के टॉप 50 कॉलेज में उनका नाम नहीं आता। इस तरह के जो है लेक्चरर आदि को बुलाने के कारण ही जो है भारतीय संस्थानों की यह स्थिति है। हमने बड़े-बड़े संस्थानों से, एमआईटी से, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से शिक्षा प्राप्त किया है, लंबे-लंबे कोर्स किए हैं। लेकिन हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चरर के लिए पीएचडी होल्डर आदि को बुलाया जाता था। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैं आपसे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से भी पूछता हूँ कि क्या आर्य प्रसाद ने जो है साइकोलॉजी के क्षेत्र में कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है? फाइनेंस के क्षेत्र में कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है? न्यूरो साइंस के क्षेत्र में उनके पास कोई डिग्री है? नहीं है। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में इनके पास कोई डिग्री है? नहीं है। लेकिन बस फिर भी उन्हें जो है बुला लिया गया गेस्ट लेक्चरर देने के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने विद्यार्थियों को जो है उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करवाया, अच्छी से अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करवाया। लेकिन वो इस तरह से ऐसे-ऐसे लोगों को बुला करके, छद्म बुद्धिजीवियों को बुला करके अपने विद्यार्थियों का ब्रेन वॉश कर रही है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को यहाँ पे यही सलाह दूँगा कि या तो अपने नाम की गरिमा बनाएँ, सही व्यक्तियों को गेस्ट लेक्चरर को जब भी बुलाते हैं तो उनके एकेडमिक बैकग्राउंड के आधार पर, उनके रिसर्च पेपर उन्होंने कितने पब्लिश किए हैं आदि के आधार पर उन्हें बुलाएँ, और नहीं तो अपने संस्थान का नाम बदल लें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जगह पे अपने संस्थान का नाम रख लें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्वामी एंड चार्लटन, या अपने संस्थान का नाम रख लें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन। क्योंकि अगर यही हाल रहा, इसी तरह के लोगों को जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है अगर बुलाती रही, तो वो दिन दूर नहीं है जब इसका नाम बदल करके गपोड़ी लाल विद्यापीठ या अविद्यापीठ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जवाब मांगे कि उन्हें क्या हक बनता है कि इस प्रकार के काम वो करते हैं और इस प्रकार के लोगों को जो है गेस्ट लेक्चरर की तरह बुलाते हैं। अगर यही हाल रहा तो फिर इस तरह के भी लेक्चर को अगले साल जो है लगता है कि ये लोग जो हैं फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट को बुला लेंगे लेक्चर देने के लिए। प्रिय दर्शकों, इस विषय में आप गहनता से विचार करें और हमें यहाँ कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का कौन सा नाम जो है आपको सबसे अच्छा लगा। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से वैज्ञानिक प्रमाण अथवा शास्त्रीय प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।